समावेशी शिक्षा के पहले पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ जाना। इसके दूसरे पार्ट में जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी उसमें डेफिनेशंस थी, थर्ड में ऑब्जेक्टिव्स थे। आइए आज जानते हैं समावेशी शिक्षा के लक्ष्य, गोल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले कि इंक्लूसिव एजुकेशन के गोल के बारे में जानें, हमें किसी एक शिक्षा शास्त्री को लेकर चलना होगा जिसने इन लक्ष्यों को, इन गोल्स को निर्धारित किया हो। तो जानते हैं, प्रोफेसर एमेका डेसमंड ओजोजी, जिन्होंने 2005 में यह कहा कि समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों की पहचान 7 भागों में की जा सकती है, और ये 7 अलग अलग जो तरीके बताए, जो लक्ष्य बताए, लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके बताए, वो हम देखते हैं। नंबर 1, अपने संरक्षित स्कूल समुदाय के भीतर विविध शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स विद इन देयर स्ट्रक्चर स्कूल कम्युनिटी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे जो विविध प्रकार की आवश्यकताओं रखते हों, जो कहीं ना कहीं दिव्यांग हों, उनको शिक्षा प्रदान करना। सेकंड गोल या सेकंड लक्ष्य क्या रखा गया ओजोजी के द्वारा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल समुदाय का सक्रिय सदस्य बनाना और फिर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने और सामाजिक क्षमता हासिल करने में मदद करना। टू मेक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन एक्टिव मेंबर्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी एंड देन टू help them achieve quality educational outcomes and to achieve social competencies। यहाँ पर ओजोजी का एक कहना है कि सबसे पहले तो हमें इंक्लूसिव स्कूल का उनको पार्ट बनाना है, और पार्ट बनाने के बाद ही गुणवत्तापूर्ण उनको एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट देना है जिससे कि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। नंबर 3, एक सहायक स्कूल समुदाय का निर्माण करना जो सीखने और भागीदारी में आने वाली बाधाओं को पहचाने और कम करने में सक्षम हो। टू बिल्ड अ सपोर्टिव स्कूल कम्युनिटी दैट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। ओजोजी का ये भी मानना है कि एक ऐसा स्कूल जो कि सीखने में ज़्यादा भागीदारी और ज़्यादा आसान बनाता हो सीखने को, जो कि दिव्यांग बच्चों को या सभी बच्चों को उनकी बाधाओं को कम करता हो और बाधाओं को पहचान कर उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता हो, उस टाइप के स्कूल का भी निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 4, अधिक बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। टू एजुकेट मोर चिल्ड्रन बेटर। अधिक बच्चे का मतलब यहाँ पर भी दिव्यांग बच्चों से है या ऐसे बच्चे जो कि सामान्य नहीं हैं, उनको बेहतर शिक्षा देना भी एक समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होता है। इसके अलावा सफल शिक्षण और सामाजिक अनुभव क्षमता सुनिश्चित करना। टू इंश्योर सक्सेसफुल लर्निंग एंड सोशल एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंसीज। नंबर 6, उन बच्चों को सशक्त बनाना जो अब तक बहिष्कृत या अलग थलग हैं। टू एम्पावर चिल्ड्रन हु आर हेटेरोड एक्सक्लूडेड टू आइसोलेटेड। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल समाज से कटे हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना भी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होता है या होना चाहिए। छात्रों को उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार मुख्य धारा की शिक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाना। टू एनेबल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़।
मेन स्ट्रीम से मतलब है यहाँ पर एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो सामान्य बच्चों से लेकर विशिष्ट बच्चों तक के लिए, सभी के लिए हो। और ऐसा ना हो कि कुछ विशिष्ट बालकों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था हो, सबको एक ही समान मेन स्ट्रीम में रहकर ही सिखाया जाए। ये भी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है या लक्ष्य होना चाहिए। ये थे ओजस्वी के 7 ऐसे गोल्स जो कि समावेशी एजुकेशन या समावेशी शिक्षा से रिलेटेड थे। आपके सजेशंस इनवाइट किए जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।